इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। इस क्वेश्चन में हमें 5 नंबर्स दिए हुए हैं और हमें क्लासिफाई करना है कि ये नंबर्स रेशनल है या इरेशनल। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगी कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स जो होते हैं, अ नंबर whose decimal expansion is terminating or non-terminating, non-terminating but recurring is called रेशनल नंबर। ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो, अगर टर्मिनेटिंग नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग के केस में क्या होना चाहिए? रिकरिंग होना चाहिए। तो वो नंबर्स हमारे क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल्स मैं बता दे रही हूँ। एग्जाम्पल में आप देखिएगा, जैसे 10/2 है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से किसको? 10 को, सॉरी अगर आप इसमें यहाँ पे लीजिए 2/10 और आप इसको डिवाइड करिए 10 से किसको? 2 को, तो 0 पॉइंट यहाँ पे 0 बढ़ा दिया तो 2 × 20 और ये क्या होगा? यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया। तो 2/10 का ये जो हमें डेसिमल एक्सपेंशन मिला 0.2, ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। जब ये टर्मिनेटिंग है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा नंबर रेशनल नंबर है। अब जैसे अगर हम एग्जांपल में ले लें 10/3, ये हमने ले लिया। जब 10/3 लिया, अब इसको हम डिवाइड करते हैं 3 से किसको? 10 को, ठीक है। 3 × 3 = 9, तो यहाँ पे 1 आ गया। फिर हमने 0 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 × 3 = 9, फिर 1 आया, फिर हमने 0 बढ़ा दिया, फिर 3 × 3 = 9, फिर 1 आया, फिर हमने 0 बढ़ाया, 3 टाइम है, 3 × 3 = 9। तो ये यहाँ पे क्या है? आगे 3 3 3, ये क्या हो रहा है? देखिए यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हो रहा है। ये तो क्या हो गया? अगर रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। लेकिन जब 10/3 का हम डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर रहे हैं तो 3.3333 एंड सो ऑन मिलता जा रहा है। इसको हम लिख सकते हैं 3.3 बार। तो ध्यान से देखिएगा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन हम फाइंड करते हैं और वो डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेटिंग होता है, जैसे कि ये हमें मिला, ये 2/10 टर्मिनेटिंग होता है, तो वो नंबर हमारा क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। लेकिन ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स यहाँ पे रिमाइंडर हमें मिल रहा है, रिमाइंडर हमारा हर केस में बचेगा ही बचेगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन क्या? बट रिकरिंग, मतलब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये क्या हो? रिपीटेड हो। जैसे 10/3 हमने एग्जांपल में लिया था, अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड किया 3.333 एंड सो ऑन, जिसको हम लिख सकते हैं 3.3 बार। तो ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिकरिंग हो, तो वो नंबर्स भी हमारे क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे रेशनल नंबर। और अगर हम बात करते हैं किसकी? इरेशनल नंबर की, जैसा कि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हम इरेशनल नंबर की बात करें कि इरेशनल नंबर क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा।
हमें क्या फाइंड करना है, इर्रेशनल नंबर फाइंड करना है। इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन मैं आपको बता रही हूँ कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन है अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन recurring is called irrational नंबर। ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग तो हो ही, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग मैं बार बार आपको बता रही हूँ, जिसमें ऐसे नंबर जिनको हम डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद हमारा जो रिमाइंडर है वो जीरो ना हो, तो वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, उनका डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रिकरिंग, रिपीटेड ना हो, तो वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, हमारे इर्रेशनल नंबर। और एग्जांपल में हम क्या लेंगे, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, पाई और कोई भी प्राइम नंबर, सभी प्राइम नंबर्स का स्क्वायर रूट, ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, इर्रेशनल नंबर। तो इस तरह मैंने आपको रेशनल और इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन बता दी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, √23। ठीक, इसको चेक करना है कि ये रेशनल है या नहीं। तो ये रफ वर्क हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो रफ वर्क करते हैं, जो √25 अगर हम लेते हैं तो 25 का फैक्टर कर दें, तो 5 5 सा 25, 5 1 जा 5, तो √25 को हम लिख सकते हैं क्या, 5 × 5। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं 5/1, p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो जैसे ही √25 था, अगर यहाँ √23 की जगह √25 होता और उसका हम फैक्टर करते और ये हमारा रूट से बाहर आ जाता और हमको क्या मिलता, 5, और 5 को हम लिख सकते हैं 5/1 p/q के फॉर्म में लिखते, तो वो √25 हमारा रेशनल नंबर होता। लेकिन यहाँ पे जो √23 है, तो इसको हम क्या, इसको हम इसका स्क्वायर रूट हम नहीं फाइंड कर सकते, तो हम इसमें लिखेंगे क्या, we can't 23 as a square of any number, hence it is, and we can't write कर सकते हैं, we can't write 23 as a square of any number, hence it is an irrational number। 23 को हम किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं ले सकते, तो इसलिए क्या हो गया हमारा इर्रेशनल नंबर। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, √225। अब 225 है, तो 225 का हम फैक्टर करते हैं। 225 का फैक्टर किए, फर्स्टली हम 3 से लेंगे, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, दोबारा 3 से लेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। फिर हम अब देखिए 3 से डिवाइड नहीं होगा तो हम 5 से ले आएंगे, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो √25 को जो फैक्टराइज किया तो हमको मिला क्या, 3 × 3, 5 × 5। ये पेयरिंग हो गई, 3 और 5 की, तो हम इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दें, क्या मिला 15/1। तो ये हम क्या किए, इसको p/q के फॉर्म में हम यहाँ पे लिख दिए 15/1। और ये किसका स्क्वायर रूट है, √225 स्क्वायर रूट किसका हो गया, किसका स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे क्या,
we can write 225 as a square of 15. Hence it is a रेशनल नंबर. इसको हम क्या स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं. ये 225 किसका स्क्वायर है? 15 का स्क्वायर है. तो जब ये 15 का स्क्वायर है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तब इसको हम लिखेंगे कि ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर. तो एक चीज ध्यान से देखिएगा, इन दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है. 23 को हम किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं लिख सकते, लेकिन 225 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं. और 20 स्क्वायर रूट 23, जो रूट 23 की वैल्यू जो आएगी वो हमारी, एक तो ये हो गया कॉन्सेप्ट हमारा कि 23 को हम किसी भी नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, इस वजह से ये हमारा इरेशनल नंबर है. और 225 है, ये जो अंडर रूट 225, ये किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है. इसलिए ये हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर, क्योंकि इसको हम 15 के स्क्वायर के फॉर्म में ले सकते हैं. और दूसरा मेथड क्या है, अंडर रूट 23 की जो वैल्यू आएगी उसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं ले सकते, लेकिन अंडर रूट 25 की वैल्यू क्या आई 15, इसको हम क्या ले सकते हैं, 15/1 p बाई क्यू के फॉर्म में ले सकते हैं. तो ऐसे नंबर जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में ले सकते हैं वो रेशनल, और जिनको नहीं ले सकते वो इरेशनल. अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट. क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट क्या है, 0.3796. तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि इस 0.3796 के बाद ये डैश 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 नहीं है. इसका मतलब क्या है, ये जिस भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है वो एग्जैक्टली डिवाइड हो गया है और कोई भी रिमाइंडर यहाँ पे नहीं मिला है. इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर. अभी मैंने डेफिनेशन बताया था. तो इसके आगे कोई भी डैश 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 नहीं है, इसका मतलब ये एग्जैक्टली डिवाइड हो गया है और रिमाइंडर इसका 0 मिल गया. तो हम लिखेंगे क्या, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. Therefore it is a rational number. यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा. आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करूं. इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े. अब मैं इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट को इरेज करने जा रही हूँ और उसके बाद में आपको फोर्थ और फिफ्थ पार्ट बताऊंगी. देखिए फोर्थ पार्ट पे आते हैं. इसका फोर्थ पार्ट क्या है, 7.478478 एंड सो ऑन. तो ध्यान से देखिएगा, जब ये 7 इसका ये डेसिमल एक्सपेंशन हमको दिया है और 7.478 के बाद ये 478 क्या हो रहा है, रिपीटेड है. तो हम इसको लिख सकते हैं 7.478 बार लिख सकते हैं. इसका मतलब क्या है, ये 478 478 478 मिलता जाएगा. तो और इसके आगे डैश 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 लगा है तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है सीधा सा, लेकिन ये क्या है, रिकरिंग है, रिपीटेड हो रहा है. तो जब ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग है तो ये हम क्या कर सकते हैं, जैसा कि मैंने डेफिनेशन बताया था, ये हमारा रेशनल नंबर होगा. तो आंसर इसका लिखेंगे, दिस डेसिमल एक्सपेंशन is non-terminating but recurring. non-terminating है लेकिन recurring है, therefore it is a rational number. इसलिए क्या होगा, रेशनल नंबर होगा हमारा.
अब इसके क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे आते हैं। फिफ्थ वाला पार्ट क्या है, देखिए ये क्वेश्चन था हमारा ध्यान से देखिएगा 1.01, उसके बाद 001 है, फिर 0001 है, फिर 4 टाइम्स 01, ये है हमारा नंबर। तो क्या ये नंबर हम एंड सो ऑन, इसके बाद यहाँ स्पेस नहीं था, इसके बाद ये एंड सो ऑन है। तो ये नंबर को बताना है हमें कि ये नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, रेशनल है या इरेशनल है। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पे जो डेसिमल एक्सपेंशन को हम वॉच करते हैं, अभी देखिए यहाँ 1 टाइम्स 0 1 है, यहाँ 2 टाइम्स 0 फिर 1 है, 3 टाइम्स 0 फिर 1 है, 4 टाइम्स 0 और 1 है। तो ये रिपीटेड नहीं हो रहा है, लेकिन और इसके आगे डैश 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 दिया है, इसका मतलब क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब हमारा रिमाइंडर 0 नहीं होगा। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, दिस डेसिमल एक्सपेंशन, this decimal expansion is non-terminating and non-recurring, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिकरिंग मतलब रिपीटेड नहीं है, नॉन रिकरिंग। therefore it is an irrational number। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.3 फिनिश हो जाती है, और आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, आई होप, मुझे लगता है कि कोई भी डाउट नहीं होगा, इन केस कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज डालिएगा। और आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा।